नमस्कार, आप देख रहे हैं ARK न्यूज में हूँ आपके साथ धनश्री और आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। आप पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर मात्र से मोदी सरकार थर्रा गई। अंग्रेजों के राज में भी कभी एक पोस्टर और एक पर्चे के लिए 138 FIR नहीं हुई थी। आप प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि देखते हैं कि केंद्र सरकार की FIR पुलिस और जेल में कितनी ताकत है। आज से आम आदमी पार्टी प्रदेश के कोने कोने में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाने जा रही है। जब चप्पे चप्पे पर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगेंगे, जेलें भर जाएगी, पर मां भारती को बचाने के लिए सीना और हाथ कम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी गए वहां वहां अडानी का साम्राज्य विकसित करते रहे। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, क्या मोदी जी अडानी की जांच करा सकते हैं? रानी अग्रवाल ने मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर भी जारी किया है। मैं यहाँ पे नमस्कार करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और आप सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के जो हजारों शहीदों ने बलिदान दिया था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हमारी जनता को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था मिले, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले और हमारे युवा भाइयों के लिए रोजगार की व्यवस्था मिले और अच्छे किसान भाइयों को उचित मूल्य पे दाम मिले। उन्होंने इतने जो नियम और कानून बनाए थे उस समय, उस नियम कानून के तहत हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके कामों को वहाँ पे कुचल दिया जाता था, चाहे वो पर्चा बांटने में हो, चाहे पेपर निकालने में हो। उस नियम के तहत आज भी जो केंद्र में मोदी सरकार है वो कर रही है। उन्होंने, आप सब जानते हैं कि अभी जो हमारे माननीय CM केजरीवाल जी हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगाया था, मोदी हटाओ देश बचाओ। लेकिन इस पोस्टर को केंद्र सरकार ने उचित नहीं समझा और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगभग 163 कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज कर दी। तो एक प्रकार से ये तानाशाही है और आप सब जानते हैं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है और अपनी वो तानाशाही के चलते, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, हमारे जो शिक्षा मंत्री थे माननीय मनीष सिसोदिया जी, उनको झूठा इल्ज़ाम में फंसाकर उनको जेल में डाल दिया, जो बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा बेहतर के लिए दिल्ली में काम कर रहे थे। और इसलिए आप सबको बताना चाहूँगी कि केंद्र में जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने GST पे काम किया और रातों रात उन्होंने चलाया और साथ में उन्होंने कहा कि हम 15 लाख देंगे। लेकिन आज भी उनकी सरकार और केंद्र में सरकार फेल है। सिर्फ वो तानाशाही के अधिकार पर पूरे देश को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन हम सब ये उनके काम को पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सब देश के लिए जिन वीर सेनानियों ने अपने शहीदों के लिए करा था काम,
कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो हमको लोकतंत्र में और खुली हवा में सांस लेने का काम होगा। अभी बोल रहे हैं जैसा कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आज हमारा एक कैंपेन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जारी हो रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। ये कैंपेन चलाने का अभियान हमको इसलिए चलाना पड़ा कि आप अगर देखेंगे तो हमारी देश की आज़ादी के लिए जिन वीर सपूतों ने जो सपना देखा था कि देश में अशिक्षा दूर होगी, अच्छे अस्पताल होंगे, किसानों को उनकी फसल का अच्छा मुआवजा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, आज ये सब देने में केंद्र की सरकार और इससे जो पूर्व की सरकारें थीं वो देने में पूर्ण रूप से असफल रही हैं। आज इसी क्रम में जब आम आदमी पार्टी के नेता राष्ट्रीय माननीय अरविंद केजरीवाल जी इस बात को जब उठाते हैं और देश में एक पोस्टर लगाते हैं कि भाई मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी का शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, लाइट का मॉडल, पानी का मॉडल सराहा जा रहा है। अभी जब दिल्ली जीते और पूरा मॉडल जब सक्सेस हुआ तो पंजाब में मॉडल पहुंचा, पंजाब के लोगों ने सराहा, पंजाब भी जीते। उस पूरे मॉडल को लेकर के जब हम गुजरात में गए तो गुजरात के अंदर 40 लाख वोट आम आदमी पार्टी को मिले। आम आदमी पार्टी के 5 विधायक आए। अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आगाज कर दिया है। इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कैंपेन चला रही है लगातार और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।